सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपके पास ये टोटल 8 सम है। चलो आप एक काम करो, अगर आप सच में इस चैनल को फॉलो करते हो और इस चैनल को देखते हो तो अगर आपने अभी तक हमारे जितने भी सिंप्लीफिकेशन के वीडियो है, अभी तक मैंने मोरलेस 10 से 12 वीडियो करवाए हैं, अगर आपने एक एक वीडियो देखे हैं तो विश्वास मानिए आपको अप्रोक्सीमेशन सम करने में 5 सम करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। सत्य बता रहा हूं मैं। तो एक बार आप काम करो, ये वीडियो पॉज करो और पॉज करके ट्राई करो, देखो ये सम कितने देर में बन रहा है। मान लो ये आपका जो मैं बता रहा हूं ये सेमीफाइनल है, ये एग्जाम से पहले ये सेमीफाइनल है, ठीक है। तो आपके सेमीफाइनल में स्कोर क्या हो रहा है, आप कमेंट्स करके बताना कि आप कितने देर में ये 8 सम कर पा रहे हैं। अगर आप ये 8 सम अगर 6 से 7 मिनट में कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10 मिनट के अंदर भी कर रहे हैं फिर भी अच्छी बात है, लेकिन 10 मिनट से ज्यादा लगता है तो फिर आप इस वीडियो को देखना मैं कैसे करवा रहा हूं, ठीक है। लेकिन पहला काम क्या है, वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करना है, तब जाकर आपको सच में बेनिफिट होने वाला है मेरे वीडियो करवाने का, ठीक है ना। चलो तो सम फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला सम क्या है, 32 इंटू 15 माइनस 1850 डिवाइडेड बाई 37। लेकिन नॉर्मल एक बात और मैं बोल दूं, देखो ये है अप्रोक्सीमेशन। आप सभी को पता है कि जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं, पीओ लेवल के या फिर मेंस लेवल के, उसमें अधिकतर क्या आता है, उसमें अधिकतर आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेशन। लेकिन पहला काम आपका क्या है, पहला काम मैंने आपको आंसर तो दिया नहीं है इसमें, लेकिन एट एग्जाम टाइम आपको करना क्या है, आपका पहला कर्तव्य, आपका पहला फर्ज, आपका पहला धर्म, सब आपका पहला क्या बनता है, आप एग्जाम में जाते ही आप क्वेश्चन देखो, आपके आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, ऐसा नहीं कि पेन खोले लगे करने 13 इंटू 15 ये करने, पूरा सजा कर अच्छे से मेकअप करवा कर एग्जामिनर को दिखाना है कि मेरा आंसर ये आया है, फिर तो 1 नंबर तो मिल गया। लेकिन आप ये चीज करवाने में, शो ऑफ करने में बहुत पीछे रह गए, तो ये नहीं करना है। कहने का मतलब है आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने के बाद एक अनुमान लगाओ फटाफट कि आंसर क्या हो सकता है, किसके सामने अप्रोक्सीमेशन में, मतलब ये क्या होता है कि किसके अप्रोक्स आंसर है। तो आंसर देखो, अगर आपको बोल दे कि 4 इंटू 5 कितना होता है, सारे बच्चों को पता है 20 होता है, और ऑप्शन में क्या है आपके पास, ऑप्शन में आपके पास 25 है, 35 है, 25 है, 35 है, 19 है, 37 है। अब देखो 4 और 5 हमको पता है 20 है, लेकिन नॉर्मल अगर जिन बच्चों को नहीं, बहुत सारे सबको पता है, लेकिन मैं कहने का मतलब है एक एग्जांपल बता रहे हैं, 4 इंटू 5 20 हुआ। अब आपको करना क्या है, आंसर देखना 19, ये आंसर हो गया, फटाफट करके निकल जाना है। अब ये नहीं कि आपको करना है फटाफट की एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, पूरा फाइंड आउट नहीं करना है आंसर, जो आंसर होगा फटाफट करके निकल जाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, स्मार्टली करना है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 32 इंटू 15 माइनस 1850 डिवाइडेड बाई 37, यही है ना। तो पहले 32 इंटू 15 कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे, 5 इंटू 2 10, 5 या 15, 15 प्लस 2 17, 17 1 18 और 3 इंटू 1 3 प्लस 4 480, ऐसे करेंगे ना तो फंस जाएंगे। तरीका सही है, तरीका सही है, शॉर्ट है तरीका, बहुत बिल्कुल सही है, लेकिन कहने का मतलब है थोड़ा माइंड लगाओ। तो जरूरी है कि हर टाइम पेन पेपर उठाकर करेंगे ही, जरूरी है, एग्जाम पर एग्जाम तो यही टॉपिक आ रहा है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, हो गया एक बार काम खत्म। जरूरी नहीं कि हर बार पेन पेपर उठाए। देखो 32 इंटू 15 दिया है, ठीक है ना, 32 इंटू 15 दिया है, अगर 3 इंटू 15 कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 3 इंटू 15 45, करने की जरूरत है, करने की जरूरत है नहीं ना, 45। अगर मैं बोलूं 30 इंटू 15 तो आप बोलोगे भैया एक ही बात है ना, 450 कर दो, हम बोलेंगे अरे आप तो बहुत स्मार्ट है, बहुत बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो 30 इंटू 15 कर दिए, लेकिन करना कितना था, 32 इंटू 15, यानी 2 15 और चाहिए, 2 15 होता कितना है, 15 इंटू 2 30, यानी 30 ऐड कर दो तो 480। तो मैं कर बता रहा हूं कैसे करना है, माइंड कैसे लगाना है। तो 30 इंटू 15 450 और 15 इंटू 2 30 480, माइंड में हो गया यार, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो माइंड में क्या निकल गया 480, ठीक है। अब माइनस दिया गया 1850 डिवाइडेड बाई 37, करने की जरूरत है, आप बोलो बिल्कुल जरूरत नहीं है, पेन पेपर की जरूरत नहीं है।
अब हमें पता है 37, ये जीरो बाद में हम ऐड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में सटा देंगे, ठीक है। अब 37 इंटू 5, 30 इंटू 5 कितना होता है? 30 इंटू 5 150 होता है। 30 इंटू 5 150 तो कर दिए, लेकिन 30 नहीं है, 37 है, यानी 7 इंटू 5 तो और करना पड़ेगा। 7 5 कितना होता है? 7 इंटू 5, 7 5 35, यानी 185 तो आ गया। कितने बार में? 5 टाइम में। 5 टाइम में ये कट जाएगा। अब एक जो जीरो था वो लगा दो, 50 हो गया। अब कितना था आगे? आगे था हमारा 480 माइनस 15, आंसर कितना होगा? 430। कर निकल जाओ, ठीक है। ऐसे करना है स्मार्टली सम। सेकंड नंबर सम क्या है? 184 डिवाइडेड बाई 46। देखो 184 डिवाइडेड बाई 46, फिर क्या है? डिवाइडेड बाई 0.8, जो भी वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी है हमको पता नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब ये डिवाइड है सब, तो सारे नंबर कहां आएंगे? सारे नंबर तो नीचे आएंगे ना। ये तो सभी को पता है कि जितने भी डिवाइड है वो सारे नंबर जो आने वाले वो नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे लिख लेते हैं ना, ये इंटू होगा 0.008, फिर क्या होगा? इंटू 12.5, यही होगा ना। आपको तो यही डिवाइड करना है, तो कैसे करोगे? 46 इंटू 184 कितना होगा? 40 इंटू 6 तो सभी को पता है कितना होता है? 40 इंटू 4 कितना होता है? 40 इंटू 4 160, लेकिन है कितना? 46, यानी 6 इंटू 4 और करना पड़ेगा, कितना होगा? 24, तो कितना होगा? 184 हुआ। तो कहने का मतलब ये कितने बार में कट जाएगा? ये कट जाएगा आपका 4 टाइम। ये तो 4 टाइम हमारा कट गया, ठीक है ना। ये 4 टाइम कट गया। अब ये 3 जीरो है पॉइंट के बाद, और सभी को पता है अगर पॉइंट के बाद जितना जीरो जितना नंबर होता है वो ऊपर 3 जीरो होगा। ये 4000 होगा ना। अब ये कितना बन गया? पूरा 8। अब 8 से काटेंगे कितने टाइम में? 5, 8 5 40, ऊपर कितना हो गया? 500, और नीचे कितना है? 12.5, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला झमेला क्यों रखेंगे? हटा दो ना भाई, पॉइंट वाला झमेला क्यों रखेंगे? हटा दो। क्या करना है? बहुत सारा तरीका है। पॉइंट अगर 12.5 को डबल करना चाहे, डबल, तो क्या होगा? 25 होगा। तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 1000 होगा ना। अब 25 से 1000 कितने बार में जाएगा? 25 से जो 100 जाता है वो 4 बार में, और लास्ट का एक जीरो बचा, यानी 40। तो आंसर क्या होगा हमारा? 40, ठीक है। ऐसे करना है। देखो माइंड नहीं लगाना है, हल्का सा अनुमान पेपर देखकर स्क्रीन पर मोटा मोटी आपको अनुमान लगा लेना कि इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। ऐसे करना है। अब सेकेंड सम क्या है? 2725 डिवाइडेड बाई 25। देखो ये सम बहुत काफी अच्छे हैं, ऐसे लेवल के सम आपके आईबीपीएस पीओ प्री के एग्जाम में बनेंगे। अब 2725 डिवाइडेड बाई 25 है, यही है ना? अरे यही है ना। तो इसको करने की, काटने की जरूरत है क्या? आप बताओ। बिल्कुल जरूरत नहीं है। माइंड कैसे काम करेगा? हमको पता है 25 इंटू 4 कितना होता है? 100। 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है। लेकिन हमारे पास यहां है कितना? 2725। 2725। अब इस 100 में 4 25 है, तो 2700 में कितना होगा? 27 इंटू 4 करेंगे, तो 27 इंटू 4 कितना होता है? 20 इंटू 4 80, और 7 चौके 28, यानी कि 108। 2700 में 108 25 है, ठीक है। अब एक 25 और एक्स्ट्रा है, तो कितना होगा? 109 होगा ना। तो कितना हो गया? 109 बार में पूरा कट गया। तो इसको लिख सकते हैं 109 लिख सकते हैं ना। अब क्या है हमारे पास? 34 इंटू 43 सॉरी, इसको मैंने बहुत बार आपको बताया भी है। 100 वाले सामने वाले को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, या फिर जो 50 वाले के नियर है उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई करना है तो 43 50 से कितना कम है? आप बोलोगे भैया 7, ठीक है। ये 34 कितना कम है? आप बोलोगे भैया 16, ठीक है। अब 34 माइनस 7 करेंगे, या फिर 43 माइनस 16 करेंगे, कितना होगा? 34 माइनस 7 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा निकलकर कितना? आप बोलेंगे भैया 34 इंटू करेंगे 37 होगा, 27, ठीक है। आप इससे इसको लेस करो या फिर इससे इसको लेस करो, निकलकर आएगा जो हमारा 27 आएगा, ठीक है। अब 16 इंटू 7 कितना होता है? 16 इंटू 7 होता है, हर बच्चों को पता है। 16 इंटू 7 जब करेंगे तो 112 होगा। 112 तो होगा ना, 112 हुआ। अब
हालांकि ये हम किसमें कर रहे हैं कैलकुलेशन, 50 को बेस लेकर कर रहे हैं। ये हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 50 को बेस लेकर कर रहे हैं। तो 100 का हाफ 50, तो 27 का हाफ क्या होगा 13.5, 27 का हाफ होगा 13.5, ये तो होगा ना 13.5, तो कितना होगा 1 1 12, ये तो आएगा, तो कितना होगा 2, ये 5 1 6, ये 4 1462 निकल कर आ गया हमारे पास 1462 हमारे पास डाटा निकल कर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, वरना मैं मल्टीप्लाई के बहुत सारे ट्रिक अपने चैनल सक्सेस की 98 पर करवाया है, आप जाकर अच्छे से देख लो, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1462, ठीक है। अब ये 98 इंटू 86 है, मुझे पेन से करने की जरूरत भी नहीं है, मैं बोल दूंगा 8428 आंसर होगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। आप बोलोगे भैया कैसे, देखो काफी आसान है, ये तो काफी आसान है। 86 100 से कितना कम है 14, ये 98 कितना कम 100 से 2, और ये तो मल्टीप्लाई होगा। अब 98 माइनस 14 करेंगे या फिर 86 माइनस 2 करेंगे तो एक ही आंसर आएगा निकलकर 14, ठीक है। अब 14 इंटू 2 क्या होगा, 14 इंटू 2 होगा हमारा 8428, 8428 होगा ना, 8428। चलो तो हमारा जो निकल कर आ गया ये माइनस है, कितना हो गया 8428। अब आप तो नॉर्मल निकाल दो, कितना होगा 8428, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1571 माइनस 8428, ठीक है। अब आप इसको लेस कर दो, कितना होगा, अब देखो 1571 में से 1428 आपको माइनस करना है, तो आप माइनस कर दो, कितना होगा 8 में से 7, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 2 आपका 5, और 4 5 8, 8 और 6 6 8 5 7 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आपके पास थर्ड नंबर सम है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 0.16 डिवाइडेड बाय 1935 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा ये कटेगा क्या पूरा 1935 डिवाइडेड बाय 9, देखते हैं 9 2 18, 1 कैरी 13 यानी कि 1 होगा, ठीक है। अब 45 यानी कि 9 5 45 यानी 215 बार में पूरा ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा कट कर आया इक्वल के इधर साइड, इक्वल के इधर साइड में कितना हुआ, वो हुआ हमारा 215, ठीक है। अब इधर है, अब वो ब्रैकेट है क्वेश्चन मार्क को x मानते हैं डिवाइड बाय 25, उसके बाद ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा नीचे 0.16, ये होगा ना 0.16, ये तो हमारा होगा ही होगा। अब देखो करना कैसे, अब ये 0.16 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 ही है, तो इसको बोल सकते हैं ना 100, क्योंकि जीरो के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100। अब ये 25 से कितने बार में कटेगा 4, यानी ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया हमारा 4x और नीचे कितना है 16 इक्वल टू 215, इतना तो है ना। अब ये 4 से कटे कितने बार में, 4 से ये कटेगा 4 टाइम कटेगा। अब ये 4 से आप इंटू कर दो किसको 215 को, तो कितना होगा 400 860, तो आंसर क्या होगा x इक्वल टू 860, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा एक एक सम करना कैसे। अब जो फिफ्थ नंबर सम है 66 2/3 परसेंटेज ऑफ 3300, पहले स्टार्टिंग वाले को सॉल्व करते हैं। 66 2/3 परसेंटेज ऑफ 3300, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, काफी आसान सम है। देखो 66 इंटू 3 कितना होता है 198 प्लस 2 203, ठीक है। अब ये परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, नीचे 100 लगाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा 3300, अब ये टोटल कितना बन गया नीचे, ये बन गया हमारा 300 बना ना, तो ये 300 कितने बार में कटेगा 11 बार में कटेगा। अब 11 इंटू 200 करेंगे तो कितना होगा, 11 इंटू 200 करेंगे तो जो निकल कर आंसर आएगा वो होगा हमारा कितना 2200, ये होगा। अब प्लस दिया गया है 22.10 का क्यूब, मैंने बताया है बहुत बार कि क्यूब कैसे निकालना है, आप जाकर वीडियो देखें ना, मैंने एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्यूब स्क्वायर
कैसे कर सको आप लोग स्मार्टली। 22.10 है तो आप इसको अप्रोक्सीमेशन में 22 पकड़ लो। 22 का क्यूब निकालना है तो क्या करना है, 8 8 8 8, 2 का क्यूब क्या होगा, 8 8 8 8। मैंने बताया ये तरीका बहुत अच्छे से, हमेशा बहुत बार रिपीट किया मैंने चैनल पर। फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या करो, आप छोड़ दो और मिडिल वाले को डबल कर दो। 8 डबल क्या होगा 16, ये भी 16, ये क्या होगा 8 8 प्लस 16 24, ये 2 कैरी, 8 प्लस 16 24 प्लस 2 क्या होगा 26 और 2 कैरी यानी कि 10,648 होगा क्या 22 का क्यूब। क्या हो गया 10,648, तो हमारा प्लस में है तो क्या होगा 10,648। ठीक है, अब माइनस दिया गया है क्या 22 0.9। कैसे पता लगाए, आपको देखो इसको पता कैसे लगाना है, मैंने बहुत बार आपको बताया भी है अपने चैनल पर ही कि आप कैसे इस चीज को फटाफट करोगे। लास्ट में 9 है, स्क्वायर पूछ रहा है, तो जिसके लास्ट में 9 हो आइदर वो 3 या 7 का होगा। ठीक है, जो भी नंबर आने वाला है स्क्वायर। अब 4 डिजिट में स्क्वायर पता करने के लिए हमेशा हम स्टार्टिंग की 2 डिजिट देखते हैं, उसके नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 4 4 या 16। अगर 5 का स्क्वायर लेते हैं तो 22 से अबव हो जाएगा, यानी 5 5 का 25, तो 4 का लेना पड़ेगा जो नियरेस्ट है। अब मुझे पता करना है कि 43 होगा या 47 होगा। मैंने बताया है बहुत बार, देखो अगर हमारे पास 40 होता और 50 होता तो 40 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1600, 4 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर 2500। अब जो ये नंबर है किसके नजदीक है, इसके नजदीक है या फिर इसके नजदीक है, आप बताओ। इससे तो ये नंबर 600 कम है, इससे 300 कम है, यानी 50 के नजदीक वाला नंबर होगा, यानी 47 होगा। तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो नंबर आएगा वो होगा 47, यानी -47। ठीक है, ठीक है ना, तो ये 47 हो गया। अब देखो इसको भी आप थोड़ा स्मार्टली करना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अगर आप स्मार्टली करते हो तो। अब ये 10,648 है, आप एक काम करो इसको 47 कर दो, ठीक है, और इसमें एक जोड़ दो, ठीक है, 2201 कर दो। तो ये 47 कट गया, तो कितना हो गया, प्लस 10,600 हो गया ना, 10,600। तो अब तो आप आराम से कर सकते हैं। तो कितना होगा आप देखो, 10,600 प्लस 2200 2,801 हमारा निकल कर आएगा आंसर। ठीक है, चलो अब जो 6 नंबर सम है, 6 नंबर सम, उसको कैसे करना है, 975 इंटू 11 इंटू 2025 अंडर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 9 वगैरह वगैरह जो भी है। अब इंटू 11 वाले मैंने मल्टीप्लाई बहुत बार बताया है, अक्सर एग्जाम में मल्टीप्लाई 11 से आता है। तो 975 इंटू 11 करना है। कैसे करना है, जिस नंबर से भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 11 को, आपका पहला काम क्या है, फर्स्ट डिजिट एंड लास्ट डिजिट को ऐसे अलग लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 7 प्लस 5 12 ये लिख रहे हो, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, और 1 जो कैरी है 12 में उसको जोड़ो तो कितना होगा 17। ठीक है, 17। अब 9 में एक 1 ऐड होगा ना, 17 का 1 कैरी होगा तो कितना होगा 10,725 होगा, 10,725 हो गया। ठीक है, चलो तो 975 इंटू 11 जो हमारा निकल कर आया वो हो गया 10,725। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब जो हमारे पास है वो है क्या 2025 डिवाइडेड बाई 9, फिर डिवाइड होगा नीचे, क्यों, ये 625 किसका स्क्वायर है, सभी को पता है 25 का। ठीक है, ठीक है ना, चलो अब देखो क्या होगा, ये 25, ये जो 25 है कितने बार में कटेगा, ये 25 से ये कटेगा, ये सभी को पता है कि 25 से ये कटेगा, 100% है, ये 25 से हमेशा हमेशा हर बार में कटेगा ही कटेगा, ये सारे बच्चों को पता है। तो कितने बार में कटेगा, देखो अगर 1000 होता तो 25 कितने बार में कटता, आप बोलेंगे भैया 25 जो है 100 कटता 4 टाइम में और ये 40। ठीक है, यानी 1000 कट रहा है 40 टाइम में, 2000 कितने बार में कटेगा 80 बार में, है कितना 2025, यानी एक 25 ज्यादा है, यानी ये जो 25 कटेगा 80 और एक 81 बार में कट जाएगा। ठीक है,
अब नीचे 9 है, ऊपर 81 है, सभी को पता है कटेगा, ये कितना होगा 9। ठीक है, ये 9 होगा। अब क्या करना है, अब तो कुछ काम बाकी ही नहीं रह गया आपके पास। देखो 10,725 इंटू क्या होगा, इंटू जो निकलकर हमारे पास आंसर आएगा इंटू 9 होगा। ठीक है, तो 10,725 इंटू 9 करना है आपको। अब इसको आप कैसे करोगे, नॉर्मल अगर मैं बताऊं 10,725 इंटू 9 करना है। देखो अब 10,725 इंटू 10 करते तो कितना होता, आप बोलेंगे भैया 10,725 ये होता, लेकिन आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है इंटू 9। ठीक है, तो क्या करोगे 10,725 आप हटा दो, 10,725 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा आपके पास, जो निकल कर आ जाएगा 10,725 में आप क्या करो, इसमें आप लेस कर दो 110 725, ये लेस तो करेंगे ना, 10,725 में ये लेस करेंगे तब हमारा निकल कर क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा 12 यानी 5 और ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 9। तो क्या होगा 9652 हमारा होगा आंसर। ठीक है, चलो अब 7 नंबर सम क्या दिया गया है, 12167 ये दिया गया है, किसका है, ये किसका क्यूब है। मैंने बार बार आपको बहुत बार बताया है कि इसको आपको करना कैसे है, एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, 7 जिसके अगर क्यूब निकालने वाले केस में जिसके लास्ट में 7 हो, 100% जो भी नंबर आने वाला है वो होगा 3। अब स्क्वायर वाले नहीं, क्यूब वाले डिजिट में अगर 5 डिजिट हो तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे किसका क्यूब हो सकता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 यानी 12 से ज्यादा हो जाएगा, उससे कम 2 का 8 तो 2 होगा। तो ये जो नंबर है वो किसका है, वो 23 का है। मैंने बताया अपने चैनल पर एक एक चीज को अच्छे से, आप जाकर देख सकते हैं, आप सर्च मारना क्यूब स्क्वायर सक्सेस की 98 यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो जो ये निकल कर आया वो कितना आया 23, अब डिवाइडेड बाय कितना है 69 इंटू 9 है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कटेगा हमारा कितने बार में 3 टाइम में और ये कटेगा हमारा 3 बार में। कटा तो क्या कट कर आ गया, जो पूरा नंबर कट कर आ गया हमारे पास वो हो गया 3। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे इस केस में फंस जाएंगे। इस केस में करना कैसे, देखो ये क्या बोल रहा है 2 का पावर 6 कितना होगा आप बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 यानी 2 का पावर 6 करते तो होता 64। अब ये अंडर रूट 2 का मतलब क्या है, यानी 6 बार अंडर रूट 2 यानी अंडर रूट 2 करते तो क्या होता है 2, यानी 2 अंडर रूट 2 मिलकर 2 होता है, 1 2 बनता है। लेकिन हमारे पास अंडर रूट 2 होना कितना चाहिए 6 बार, तो कितना 2 बनेगा, जो 2 बनेगा वो बनेगा 3, ये बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब है -256। अब 64 इंटू 2 कितना होता है, आप बोलेंगे भैया 128, 128 इंटू 2 256, ये है हमारे पास -256, यही है ना हमारे पास 256। अब देखो इसमें कॉमन लेते हैं हम क्या 256 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 2 -1 होगा, तो 2 -1 करेंगे तो 1 ही होगा, अल्टीमेट आंसर क्या आएगा 256। ठीक है 256, तो ये पूरा कट कर कितना आएगा, हमारा जो ये नंबर है पूरा कट कर कितना आएगा 256, तो क्या करना है +256, तो आंसर क्या होगा 259। ठीक है, चलो अब जो लास्ट सम है वो क्या है 1216 पावर 2/3। इसका मतलब होता क्या है, अक्सर बच्चे करते तो बहुत बार है भूल जाते हैं। इसका मतलब होता क्या है, देखो जो नीचे वाला नंबर है वो पूछ रहा है आपसे, जो नीचे वाला नंबर है ये वाला, ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला, ये मतलब जो भी नीचे नंबर होगा उसको बताना है कि ये किसका क्यूब है, कितने बार 3 टाइम किस नंबर का हम 3 टाइम करेंगे कि वो नंबर निकल जाएगा। तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6
216, यानी कि ये 6 का है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 6 -2। ठीक है, अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नंबर निकल कर है 256 -3/4 है। अब ये 4 किसका है, थोड़ा माइंड लगाओ। 4 4 जा क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 4 16, 16 4 जा 64, और 64 इंटू 4 कितना होता है, 256, यानी कि ये 4 का है। ठीक है, तो ये क्या होगा पूरा निकलकर, ये निकलकर आ जाएगा 4√3। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये भी हमारा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये रब कर दो, इसको लिख सकते हैं 4 -3, ये लिख सकते हैं ना। अब चलो, अब जो नेक्स्ट सम है हमारे पास 1 243 -1 टू द रूट द पावर 5। ठीक है, अब ये 5 किसका है, किसका है, 3 3 3 9, 9 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 क्या होगा, 8 3 24 और प्लस 3 243, यानी किसका है, 3 का है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, +1 3 -1। ठीक है, अब देखो, उम्मीद करते हैं आप सभी को पता है, जब ये नीचे में -2 हो, जब ये ऊपर जाता है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, यानी ये ऐसे हो जाएगा जब ये ऊपर जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब, और ये 3 बन जाएगा। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, 4 का क्यूब क्या होता है, सभी को पता है 64, और ये 3। अब 64 और 36 कितना होता है, 64 और 36 होता है 100 + 3, यानी जो आंसर निकल कर आएगा वो 103 होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। एग्जाम में आपको करना स्मार्टली है, ठीक है, ये नहीं कि आप क्वेश्चन करने में टाइम लगाने लगे, एग्जैक्ट आंसर निकालने लगे, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी आपको। ठीक है, फटाफट कर निकल जाना है। आंसर भी देखना है कि कौन सा आंसर अप्रोक्सीमेशन में सामने, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।